मलकापुर नाम के शहर में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा मेहनती था। रोज सुबह उठकर चौराहे पर जाकर जो भी काम मिले वो कर लेता था। ऐसे एक दिन उसका दोस्त रमेश उससे मिला और उससे कहा, अरे रमेश, तुम इतनी मेहनत करते हो, इससे अच्छा तुम खुद का धंधा क्यों नहीं शुरू करते? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन कम पैसे में मैं कर भी क्या सकता हूँ? अरे तुम वड़ा पाव का ठेला तो लगा ही सकते हो। सुरेश को रमेश की ये सलाह बहुत पसंद आई। वो सोचते सोचते अपने घर चला गया। घर जाकर उसने ये विचार अपनी पत्नी निर्मला को बताया। सुरेश की पत्नी निर्मला बड़ी लालची थी। उसने सुरेश की हाँ में हाँ मिला दी और अगले दिन से दोनों ने एक वड़ा पाव का ठेला लगाया। सुरेश की पत्नी वड़ा पाव बनाती थी और सुरेश वो वड़ा पाव लोगों को परोसता था। लेकिन सुरेश की ध्यान में एक बात आ गई कि उनके ठेले पर जो एक बार वड़ा पाव खाकर जाता है वो वापस नहीं आता। ये देखकर सुरेश जरा सोच में पड़ गया। एक दिन उसने खुद का अपना वड़ा पाव खाकर देखा। उसका मुंह कड़वा हो गया। वो अपनी पत्नी पर चिल्लाया, अरे ये कैसा वड़ा बनाया है तुमने? थोड़ा भी स्वाद नहीं है। इसलिए मैं सोचूं कि हमारे वड़ा पाव के ठेले पर एक बार आने वाला आदमी बार बार क्यों नहीं आता। अगर वड़े का स्वाद ही ऐसा है तो कोई क्यों आएगा वापस? सुरेश अब सोच में पड़ गया था। तभी उसे याद आया कि पड़ोस के गांव में उसका एक दोस्त रहा करता था, जिसकी पत्नी शांति बहुत स्वादिष्ट वड़ा पाव बना लेती थी। दूसरे ही दिन सुरेश शांति दीदी के घर गया और उसने उससे सारी बात बताई। अच्छा हुआ भैया आप आ गए। मुझे भी इन बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी कि इनका पालन मैं अकेला कैसे करूं। आपको जो सही लगे वो मुझे दे देना। अगले दिन से शांति दीदी वहां पर वड़ा पाव बनाने लगी। शांति दीदी के हाथ के बनाए हुए वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट थे। धीरे धीरे उनके दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। उनका धंधा बढ़ने लगा। काफी सारा मुनाफा होने लगा। सुरेश बुरे मुनाफे से आधा हिस्सा शांति दीदी को देने लगा। ये देखकर सुरेश की पत्नी बहुत जलने लगी। शांति दीदी से ईर्ष्या करने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप ये क्या कर रहे हो? इतने से काम के इतना पैसा शांति बहन को दे रहे हो। ये धंधा तो आपने शुरू किया था। सारा सामान आप लाते हो, ठेला आप लगाते हो और मुनाफे से आधा हिस्सा उसे कैसे दे रहे हो? मैं भी अब अच्छे से वड़ा पाव बना सकती हूँ। शांति बहन को देखकर मैंने भी सीख लिया है। पूरे पैसे घर में ही रहेंगे। निर्मला की यह बात सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया। दूसरे ही दिन उसने शांति दीदी से बात की। देखो शांति दीदी, दिन भर मैं पूरा काम करता हूँ। सामान लाना, दुकान लगाना, शाम को दुकान बंद करके साफ सफाई करना। आप तो सिर्फ वड़ा पाव बनाती हो और आपको मैं उसकी इतना ज़्यादा पैसे देता हूँ। आज के बाद मैं उतने नहीं दे सकता। मैं आपको दिन के 200 रुपये दे सकता हूँ। काम करना है तो कीजिए, वरना आप जा सकती है। अरे भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? खाने के धंधे में तो स्वाद ही सब कुछ होता है। तुम्हारी मेहनत और मेरे हाथ की स्वाद के कारण हमारा धंधा चल रहा है। खाने की स्वाद में ही सब है। भैया आप ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो? अरे वाह, अब मेरी बातें आपको बेतुकी लग रही है। ये वड़े तो मेरी पत्नी भी बना लेती है। ग्राहक मुझे देखकर दुकान पर आते, तुम्हारा हाथ के स्वाद देखकर नहीं। चलो अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब जा सकती हो तुम। शांति दीदी बेचारी दुखी होकर वहां से निकल गई। वो अपने 2 बच्चों को साथ लेकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। शांति दीदी को दुखी देखकर उसके पास गांव के एक सज्जन आए। उन्होंने शांति दीदी और सुरेश की सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने शांति को सलाह दी कि वो अपनी खुद की वड़ा पाव की दुकान शुरू कर दे। वो बात शांति दीदी को पसंद आई। उनके बेटे राम ने कहा, हाँ माँ, हम दोनों भाई आपके काम में सहायता करेंगे। कुछ ही दिनों बाद शांति दीदी ने सुरेश की दुकान के पास ही अपना वड़ा पाव का ठेला लगाया। शांति दीदी के दोनों बच्चे काम में उसका हाथ बटाने लगे, लेकिन उनका धंधा कुछ खास नहीं चल रहा था। सुरेश की दुकान में बहुत भीड़ रहा करती थी। ये देखकर सुरेश ने शांति से कहा, देखो मैंने कहा था ना, मुझे देखकर सब आते, तुम्हारे हाथ का स्वाद देखकर नहीं। यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, गांव में जाकर मजदूरी करो। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन पास ही के कंपनी का मालिक कार लेकर सुरेश की दुकान पर आया और सुरेश से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे दुकान पर बहुत अच्छी वड़ा पाव बनते हैं।
मेरे कंपनी के कामगारों के लिए वड़ा पाव बनाओगे? मैं यहाँ तुम्हारे वड़ा पाव का स्वाद लेने आया हूँ। सुरेश ने खुशी खुशी कंपनी के मालिक को वड़ा पाव दिया, लेकिन वड़ा पाव खाकर मालिक ने कहा, अरे भाई, मैंने तो तुम्हारे वड़ा पाव की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन तुम्हारे वड़ा पाव में इतना कुछ खास नहीं है। इतने में पास ही खड़ा शांति दीदी का लड़का एक वड़ा पाव लेकर उस मालिक के पास आया और वो वड़ा पाव मालिक को दिया। मालिक ने वड़ा पाव लिया और उसे चक्कर देखा। मालिक को वो बेहद पसंद आया। अरे वाह, ये है असली स्वाद वड़ा पाव का। फिर वो मालिक शांति दीदी के ठेले पर गया और उन्होंने अपनी कंपनी के कामगारों के लिए वड़ा पाव बनाने की बड़ी ऑर्डर दी। उनके हाथ में पैसे थमाए और वहां से चला गया। ये देखकर सुरेश की दुकान के कुछ ग्राहक शांति दीदी के दुकान पर गए। उन्होंने शांति दीदी के वड़ा पाव बहुत पसंद आए। धीरे धीरे शांति दीदी का धंधा बढ़ने लगा और सुरेश के धंधे पर पानी फिर गया। कुछ दिनों बाद शांति दीदी ने अपने दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल किया। बेचारे सुरेश ने अपना धंधा समेट लिया और अपनी पत्नी से कहा, निर्मला, मैं समझ गया हूँ कि सिर्फ प्रयासों से कुछ नहीं होता। खाना पकाने वालों के हाथों में भी स्वाद होना चाहिए। हमारी लालच की वजह से ही सारा धंधा ठप हो गया। अब हमें कोई दूसरा व्यापार करना होगा।